आज हम बात करते हैं कुंडली में जो मार्स यानी कि मंगल ग्रह है उसके बारे में। तो मार्स हमें पता है हमारे 9 ग्रह में से एक ग्रह है। जो मार्स है वो उसके जो स्वामी है यानी कि मंगल भगवान हनुमान जी। तो लॉर्ड हनुमान जी की तो स्तुति ऐसे लोगों को करनी भी चाहिए। मार्स एक क्रूर ग्रह है और ये हमारे काल पुरुष की कुंडली में पहला यानी कि जो पहला ग्रह है जिसको कहते हैं मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं। मार्स यदि आपकी कुंडली में बैठा हो तो ये आपकी विल पावर, आपकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपको करेजस बनाता है, आप बहुत बहादुर होते हैं। और अगर मार्स आपकी कुंडली के छठे घर में बैठा हो और वो एफ्लिक्टेड ना हो तो ऐसे लोग अगर कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उसे क्रैक कर लेते हैं पहले अटैम्प्ट में। और मार्स हमारी लैंडेड प्रॉपर्टी यानी कि हमारे पास जो अपना घर होना हो या अपनी लैंडेड प्रॉपर्टी हो उसको रिप्रेजेंट करता है। यदि मार्स आपकी कुंडली के चौथे घर में विदाउट एनी एफ्लिक्शन बैठा हो। मार्स हमारी लाइफ में किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है? हमारे जो सोल्जर्स होते हैं, पुलिस मैन होते हैं, आर्मी मैन होते हैं, जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, जो टेक्निकल वर्क करते हैं, या जो सर्जन्स हो गए, जो डेंटिस्ट हो गए, मतलब जहाँ पर काटा पीटी का ज़्यादा काम हो वो मार्स के ज़रिए रिप्रेजेंट होता है। हमारी जो किचन की अग्नि है या पूरा किचन आप कह सकते हैं वो मार्स यानी कि मंगल को रिप्रेजेंट करता है। यदि हमें अपने मंगल को मजबूत करना है तो ये भी कहा जाता है कि अगर आपका मार्स एफ्लिक्टेड है तो आप किचन में बैठ के खाना खाया करें, खासकर शाम के समय। जो मार्स है वो हमारे जो ग्रह है यानी कि कर्क राशि में वो नीच का हो जाता है और कैप्रिकॉर्न में यानी कि मकर राशि में ऊंच का रहता है। मार्स हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट्स को गवर्न करता है? वो है हमारा ब्लड, रेड बोन मैरो, इन सबको ये रिप्रेजेंट करता है। अब अगर मार्स एफ्लिक्टेड हो जाता है तो ऐसे लोगों के एक्सीडेंट्स आप देखते हैं बार बार हो जाते हैं, सर्जरीज होने लगती हैं उन लोगों को, कहीं कहीं पर उनको पाइल हो जाता है, पाइल की समस्या होने लगती है, नोज़ से रिलेटेड समस्या हो जाती है, ब्लड से रिलेटेड समस्या हो जाती है यानी कि खून बहुत बहने लगता है। जब एक्सीडेंट होता है तो बहुत खून बहता है, तो ब्लड प्रेशर की समस्या भी हो जाती है। पित्त जो हमारा कंटेंट होता है बॉडी का, जैसे वात, पित्त और कफ, तो ये पित्त से रिलेटेड समस्याएं बहुत होती हैं। चेहरे पे जगह जगह भी फोड़ी, फुंसी, ऑयली स्किन बहुत हो जाती है जब मार्स पीड़ित हो जाता है। तो अगर हमारा मार्स एफ्लिक्टेड है तो ऐसे केस में इतना ज़्यादा वो इंसान शॉर्ट टेम्पर हो जाता है कि वो ऐसी वाणी बोलता है कि सामने वाले को बुरा लग जाता है, स्टबर्न बना देता है वो उस इंसान को, इम्पल्सिव हो जाता है, उसे पता नहीं चलता है वो गुस्से में क्या कर रहा है। और सेक्सुअल ड्राइव बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो अगर मार्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो एक तो हनुमान चालीसा आपको करनी चाहिए, बजरंगबली की शरण में चले जाइए, वो आपके मार्स को ठीक कर देंगे। मार्स हमारे जो रिसर्च लेबोरेटरीज हैं, केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स है, ठीक है, टेक्निकल वर्क है, इंजन्स हैं, कंबशन का जहाँ वर्क होता है, जहाँ पर आग जलाई जाती है, स्पार्क्स वगैरह निकलते हैं, वो सारी चीज़ें मार्स से गवर्न रहती हैं। तो ये थी पूरी जानकारी मार्स के बारे में। आगे फिर किसी और ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे।